चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना को लेकर के। और पिछली वीडियो में हमने विश्व की वनस्पति, नदियों, जनसंख्या, इन सभी को लेकर के चर्चा कर ली थी। और आज की इस नई वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना को देखेंगे। और जो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को लेकर के चर्चा करेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न वायुमंडल की संरचना से रिलेटेड चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, वो आपके है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वो आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ सभी प्रश्न। इसकी टेलीग्राम पर मैं आपको फ़ोटो उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके और इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हमको थोड़ा स्पीड से इसको पढ़ना होगा। बाकी आप जा कर के टेलीग्राम पर लिख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड करके मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है ना। टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। देखते हैं अब इनको फटाफट हम कि वायुमंडल में पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वो आपकी है नाइट्रोजन। वायुमंडल में स्थायी तत्व क्या है? वो आपका है जल वाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? वो आपका होता है विकिरण के द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? वो आपकी है ऑर्गन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं हम नीचे। नीचे से आपके पहला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? वो ओजोन। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव इसे बोला जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वो आपकी है 78%। और शोभमंडल की धरातल से औसतन ऊंचाई आपको मिलेगी 14 किलोमीटर। किस मंडल को संवहन मंडल की संज्ञा दी गई है? तो शोभमंडल को संवहन मंडल की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ मिलेगा आपको? शोभमंडल में ही मिलेगा। ज़्यादा टफेस्ट प्रश्न नहीं है भाई, इनको आप देख सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अ, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वो आपका होता है शोभमंडल के कारण। ठीक है ना। वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व ही आपको शोभमंडल में ही मिलेगा। और ओजोन परत कहाँ है? तो ओजोन परत आपकी है समताप मंडल में। और समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है कि भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकती है वो। और दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग में परावर्तित होती है? तो आपको मिलेगी, वो मिलेगी आयन मंडल से। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर का अवक्षय का कारण है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद में है वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग आपका विद्यमान रहता है? वो है शोभमंडल में। और वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वो है आपका ओजोन मंडल। और हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो वो आपका है समताप मंडल। इसके बाद में हम देखते हैं वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो शोभमंडल वो कहलाती है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो शोभमंडल को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बहिर्मंडल। और समुद्र तल पर औसतन वायुदाब कितना होता है? तो आपको मिलेगा 1013.25 मिलीबार। और वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है? तूफानी मौसम, जो तूफानी मौसम होता है उनका सूचक है। और इसके बाद में हम देखते हैं ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या आपको मिलेगी 7। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर आपको मिलेगी? भूमध्य रेखा के दोनों ओर आपको शांत पेटी मिलेगी। और विश्व में सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में आपको मिलेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब पेटी में। ठीक है ना। और डोलट्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? तो डोलट्रम पेटी का विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। और सामान्य वायुदाब कहाँ होता है? सागर तल पर आपको सामान्य वायुदाब मिलेगा। और पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग पर 29 किलोमीटर ऊंचाई तक जो भाग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है आपको? ये आपको मिलेगा सागर तल पर मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो शोभ मंडल में होता है। और किस मंडल में तापमान का अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो वो नहीं होता है आपका समताप मंडल में। ठीक है ना। और किस ऋतु में सौर मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक छिद्र बन गया है, कहाँ स्थित है ये छिद्र? वह छिद्र कहाँ है? आपको मिलेगा अंटार्कटिका के ऊपर। और सौर मंडल की हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितने प्रतिशत गिरावट आती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस। और सौर मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है समताप मंडल, समताप सीमा हम उसे बोलते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वायुमंडल की संरचना की क्लास, और अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।